प्रियंका, आप सबों का आपके अपने चैनल एक्टिव लर्नर में स्वागत करती हूं। आज हम देखेंगे ज्योग्राफी के अंतर्गत भारत के प्रमुख द्वीप और द्वीप समूहों को। इससे क्या प्रश्न बन सकते हैं, कौन कौन से पॉइंट हो सकते हैं, इन सबको देखेंगे, जो कि आपको हेल्प करेगा आने वाले JSSC CGL के एग्ज़ाम में, या आप कोई भी अन्य एग्ज़ाम देंगे तो उसमें आपको हेल्प करेगा। चाहे आप JPSC की PT में बैठें तो भी आपको हेल्प होगा, यानी कि कोई भी एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपको यहाँ से हेल्प मिलने वाला है। आप देखिए, आज हम देखेंगे किसको, तो द्वीप समूह, द्वीप, प्रमुख द्वीप और द्वीप समूह को। तो पहले तो हम लोग ये चीज़ जान लीजिए कि द्वीप होता क्या है। तो द्वीप या टापू किसको कहेंगे, जो चारों ओर, एक ऐसा स्थल जो चारों ओर से, स्थल भाग ऊंचा भूभाग होता है, जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ रहे, उसको द्वीप कहेंगे। और एक शब्द आप सुनते हैं प्रायद्वीप। तो प्रायद्वीप क्या होता है, वो तीनों ओर से जो है घिरा हुआ रहता है पानी से, और एक साइड से वो स्थल से जुड़ा होता है। जैसे कि भारत का जो नीचे का दक्षिण भाग है, वो आप देखिए, ये हिस्सा जो है बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से घिरा हुआ है। तो भारत के लिए भी ये प्रायद्वीपीय भारत शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, और ऊपर जो है यह स्थल भाग से जुड़ा हुआ है, इसलिए भारत को प्रायद्वीपीय भारत भी कहा जाता है। तो प्रायद्वीप क्या होगा, जब तीनों ओर से वह पानी से घिरा हो कोई स्थल, तो वो प्रायद्वीप हो गया। लेकिन यदि चारों ओर से कोई स्थल घिरा हुआ हो तो वो क्या हो गया, द्वीप हो गया। तो इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। भारत के द्वीपों को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक हो गया द्वीप समूह, प्रमुख द्वीप समूह, जिसको हम अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के अंतर्गत रख सकते हैं। और दूसरा अन्य द्वीप। तो अन्य द्वीप में कौन कौन सा प्रमुख है, ऐसे तो बहुत सारे द्वीप हैं, लेकिन जिससे प्रश्न बनते हैं और जो हमेशा चर्चा में रहता है, तो ऐसे कौन सा द्वीप है, तो श्रीहरिकोटा, पबन द्वीप, न्यूमूर द्वीप समूह, अब्दुल कलाम द्वीप, जिसको पहले व्हीलर द्वीप के नाम से जाना जाता था, और माजुली द्वीप समूह। सॉरी, द्वीप समूह नहीं, द्वीप समूह तो होगा अंडमान एवं निकोबार और लक्षद्वीप समूह, लेकिन ये जो है ये सिर्फ द्वीप कहलाएंगे। श्रीहरिकोटा, पबन द्वीप, न्यूमूर द्वीप और अब्दुल कलाम द्वीप, माजुली द्वीप, ये सब द्वीप हैं। लेकिन इधर जो है अंडमान निकोबार, ये द्वीप समूह है, लक्षद्वीप भी द्वीप समूह है। आगे देखते हैं। कुछ तथ्य हैं, यानी कि फैक्ट हैं अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप से जुड़े हुए। तो इनको देखिए। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। पहला पॉइंट तो आपका ये हो गया, क्योंकि प्रश्न पूछा जाता है कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है, तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कुल द्वीपों की संख्या पूछे तो 572 है। अब ये भी प्रश्न पूछा जाता है, देखिए इसको ध्यान से, आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप को निकोबार द्वीप से अलग करता है। ये प्रश्न बनता है कई बार परीक्षा में कि 10 डिग्री चैनल किसको किसको अलग करता है या किसके मध्य में है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, अंडमान द्वीप और निकोबार द्वीप को अलग करने वाला कौन है, तो 10 डिग्री चैनल। अगला पॉइंट है उत्तरी अंडमान, दक्षिणी अंडमान, मध्य अंडमान और लिटिल अंडमान अंडमान के द्वीपों का समूह है। हम लोग बहुत बार सुनते हैं कि लिटिल अंडमान या मध्य अंडमान या दक्षिणी अंडमान, उत्तरी अंडमान, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होता है। तो ये क्या है, ये द्वीपों का समूह है, यानी कि अंडमान के द्वीपों को 4 भागों में बांट दिया गया है। अगला देखिए, अंडमान एवं निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, जो कि दक्षिणी अंडमान द्वीप पर स्थित है। यदि आपसे पूछा जाए कि अंडमान एवं निकोबार की राजधानी कहाँ है, तो पोर्ट ब्लेयर है, और ये कहाँ स्थित है, दक्षिणी अंडमान द्वीप में स्थित है। अगला है, दक्षिणी अंडमान में ही प्रसिद्ध सेल्युलर जेल है। दक्षिणी अंडमान में स्थित है सेल्युलर जेल, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगला है, दक्षिणी अंडमान एवं लिटिल अंडमान के मध्य डंकन पास है।
इसको कई बार डंकन पास भी कहा जाता है। तो डंकन पास कहाँ है? दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य में है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। प्रश्न एग्जाम में ऐसे पूछा जाएगा कि डंकन पास किसके और किसके मध्य में है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य में डंकन पास है। अगला पॉइंट क्या है? कोको स्ट्रेट अंडमान को म्यांमार के कोको द्वीप से अलग करता है। या आप कह सकते हैं कि अंडमान और म्यांमार के बीच में कौन है? तो कोको स्ट्रेट है। या आपसे पूछा जाए कि कोको द्वीप कहाँ है? तो म्यांमार में है। ये चीज इस पॉइंट से क्लियर होता है कि म्यांमार के कोको द्वीप से, यानी कि कोको द्वीप कहाँ है? म्यांमार में है। कोको स्ट्रेट जो है अंडमान और म्यांमार को अलग करता है। अगला है मध्य अंडमान के पूर्व में बैरन द्वीप है स्थित है, जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। यानी कि एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? तो कहाँ है? तो बैरन द्वीप में है। और ये बैरन द्वीप कहाँ है? तो वो मध्य अंडमान में स्थित है। अगला है उत्तरी अंडमान के पूर्व में नारकोंडम एक सुषुप्त ज्वालामुखी द्वीप है। यानी कि एक सुषुप्त ज्वालामुखी है जो कि उत्तरी अंडमान में है। वो कहाँ ज्वालामुखी का नाम क्या है? नारकोंडम है। ये सुषुप्त अवस्था में है और ये उत्तरी अंडमान में है। अब बात करते हैं निकोबार के द्वीप समूहों की। तो निकोबार के द्वीप समूहों को भी 3 भागों में बांट दिया गया है: कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो कि ग्रेट निकोबार में है। कहाँ है? इंदिरा पॉइंट। ये दक्षिणतम भाग, सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है जो कि कहाँ है? तो ग्रेट निकोबार के दक्षिण में स्थित है। पहले इसका नाम पिगमिलियन पॉइंट था और 2004 के सुनामी आने के बाद ये जलमग्न हो गया है। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगला है 6 डिग्री चैनल ग्रेट निकोबार को सुमात्रा से अलग करती है। यानी आपसे पूछा जाए कि सुमात्रा और ग्रेट निकोबार के मध्य क्या है? तो 6 डिग्री चैनल है। अगला है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी क्या है? तो वो सैडल पीक है जो कि उत्तरी अंडमान में स्थित है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी का नाम सैडल पीक है जो कि उत्तरी अंडमान में स्थित है। और एक पॉइंट यहाँ से आप ध्यान में रख सकते हैं कि पहली तो है सर्वोच्च चोटी है सैडल पीक, लेकिन दूसरी क्या है? तो माउंट लूथियर इसकी दूसरी ऊंची चोटी है जो कि ग्रेट निकोबार में स्थित है। पहली जो सर्वोच्च चोटी है वो उत्तरी अंडमान में है और दूसरी कहाँ है? तो ग्रेट निकोबार में है। और दूसरी चोटी का नाम है माउंट लूथियर और सर्वोच्च चोटी का नाम सैडल पीक है। ये भी बहुत बार परीक्षाओं में, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि अंडमान निकोबार की जो सर्वोच्च चोटी है वो क्या है? तो सैडल पीक है। अगला है लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित प्रवाल द्वारा निर्मित द्वीप है। तो आपसे कभी कभी पूछा जा सकता है कि प्रवाल भित्ति द्वारा निर्मित द्वीप कौन सा है भारत में? तो लक्षद्वीप है। और लक्षद्वीप कहाँ है? तो अरब सागर में है। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। कुल द्वीपों की संख्या कितनी है? तो 36 है लक्षद्वीप में। लेकिन ये भी ध्यान रखने वाली बात है कि केवल 10 द्वीपों पर ही आबादी है, यानी कि सभी द्वीपों पर आबादी नहीं पाई जाती है। यहाँ पे कवारती लक्षद्वीप की राजधानी है। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ है? कवारती है। और 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को लक्षद्वीप और मुख्य लक्षद्वीप से अलग करता है। यानी कि मिनिकॉय 9 डिग्री चैनल जो है वो मिनिकॉय द्वीप को मुख्य लक्षद्वीप से अलग करता है। मिनिकॉय लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। 8 डिग्री चैनल कहाँ है? तो ये लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है।
यदि आपसे पूछा जाए लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में क्या है, ये सॉरी मालद्वीप नहीं होगा, मालदीव है। तो मालदीव को 8 डिग्री, लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल है। लक्षद्वीप दक्षिण पश्चिम में स्थित है, यानी कि भारत, आप इसको जब नोट्स बनाएं तो भारत बनाने के बाद इस तरह का आप निचला हिस्सा, दक्षिणतम हिस्सा बनाने के बाद ये यहाँ पे दिखाएंगे कि दक्षिण और पश्चिम यहाँ पे लक्षद्वीप है, स्थिति दिखाएंगे तो आपको समझने में आसानी होगी। अन्य द्वीप की बात करें तो अन्य द्वीप में है श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा का नाम आप बराबर सुनते होंगे, ये बहुत चर्चा में रहता है। क्यों? तो यहाँ से उपग्रह का प्रक्षेपण किया जाता है, इसलिए ये चर्चा में रहता है। ये कहाँ है? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। देखिए, इससे जुड़ा एक पॉइंट है, इसी द्वीप पर भारत का एकमात्र उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र है। यानी आपसे पूछा जाए कि श्रीहरिकोटा कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में है, और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ है, तो श्रीहरिकोटा में है। श्रीहरिकोटा पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। इसको आप ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि श्रीहरिकोटा पुलिकट झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। पंबन द्वीप कहाँ है? यह आदम ब्रिज अथवा राम सेतु का भाग है। जब राम सेतु का भाग है तो आपको समझ जाना चाहिए कि यह भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित होगा। पंबन द्वीप पर ही रामेश्वरम स्थित है। यह मन्नार की खाड़ी में अवस्थित है। यह कहाँ है? तो मन्नार की खाड़ी में है। अगला है न्यूमुर द्वीप। यह बंगाल की खाड़ी में भारत एवं बांग्लादेश की सीमा पर स्थित है। न्यूमुर द्वीप को लेके जो है भारत और बांग्लादेश में मतभेद था, जो कि बाद में इसको बांट दिया गया, और अब जो भारत के हिस्से में आया है वो उसका अधिकांश क्षेत्र क्या है? जलमग्न है। इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब्दुल कलाम द्वीप या व्हीलर द्वीप, पहले इसका नाम व्हीलर द्वीप था, लेकिन हमारे देश के राष्ट्रपति थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनके सम्मान के लिए इस द्वीप का नाम जो है बदल कर व्हीलर द्वीप से अब्दुल कलाम द्वीप कर दिया गया है। ये कहाँ है? सो उड़ीसा के तट पर स्थित है। माजुली द्वीप, ये कहाँ है? तो माजुली द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जो कि असम में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में है। यानी माजुली द्वीप का निर्माण कौन करता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी करती है। ये नदी के बीचों बीच स्थित है। यहाँ संघन जनसंख्या पाई जाती है। यहाँ यानी कि इस द्वीप में बहुत ही गहरी जनसंख्या निवास करती है, बहुत ही संघन जनसंख्या निवास करती है। और ये जो है असम का 35वां जिला बना है, और इसके साथ ही ये पहला द्वीपीय जिला भी बन गया है। यानी अब तक देश में इस तरह का द्वीप में स्थित जिला नहीं था, लेकिन माजुली द्वीप पहला द्वीपीय जिला देश का है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है ये द्वीप से संबंधित जो भी पॉइंट्स, फैक्ट्स मैंने आपको बताए, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही काम के साबित होंगे। और ये आपको वीडियो कैसी लगी, और यदि आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और यदि मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। आगे भी आपको ऐसी ही यूज़फुल वीडियो इस चैनल पे मिलती रहेगी। थैंक यू।